नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे डंकी रूट से अमेरिका जाते युवक के साथ बनी घटना पे। मुंबई की बरसाती शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और लोकल ट्रेनों की आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। लाखों लोगों की भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो अपने सपनों का बोझ कंधों पर उठाए घूम रहा था। उसका नाम था नीरव पटेल। गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला नीरव पिछले 2 साल से मुंबई में नौकरी कर रहा था। महीने के 25,000 रुपये कमाने वाला नीरव हर महीने अपने माता पिता को पैसे भेजता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सपना पलता था कि अमेरिका जाने का सपना। उसके गांव में कई लड़के अमेरिका पहुंच चुके थे। कोई गैस स्टेशन पर काम करता था, कोई ट्रक चलाता था, तो कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा था। जब वे गांव लौटे तो उनकी चमक दमक देखकर लोगों की आंखों चौधिया जाती। बड़े घर, महंगी कारें और डॉलर की बातें सुनकर गांव के युवाओं के मन में भी अमेरिका का सपना जन्म लेने लगा। नीरव भी उन्हीं में से एक था। एक दिन उसके दोस्त हर्षद का फोन आया। हर्षद कुछ महीने पहले अमेरिका पहुंचा था। उसने कहा, नीरव, अगर जिंदगी बदलनी है तो यहाँ आ जा। भारत में पूरी उम्र नौकरी करेगा तो भी कुछ नहीं होगा। नीरव ने भारी आवाज में कहा, वीजा कहाँ से मिलेगी? मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। हर्षद कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, एक रास्ता है, डंकी रूट। यह शब्द सुनकर नीरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कई बार डंकी रूट के बारे में सुना था। लोग एजेंटों को लाखों रुपए देकर खतरनाक रास्ता से अमेरिका पहुंचते थे। कुछ पहुंच जाते थे, कुछ जेल में बंद हो जाते थे और कुछ कभी वापस नहीं लौटते थे। लेकिन सपनों की भूख कई बार डर से बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद नीरव की मुलाकात मुंबई के एक एजेंट से हुई। एजेंट ने उसे आलीशान ऑफिस में बैठकर अमेरिका की चमकदार तस्वीरें दिखाई। उसने कहा, सिर्फ 35 लाख रुपए लगेंगे, 3 महीने में अमेरिका। नीरव के लिए यह रकम असंभव थी, लेकिन पिता ने खेत गिरवे रख दिए, माँ के गहने बेच दिए गए और रिश्तेदारों से कर्ज लिया गया। पूरा परिवार एक ही उम्मीद पर जी रहा था कि नीरव अमेरिका पहुंच जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। जिस दिन नीरव घर से निकला, उसकी माँ लगातार रो रही थी। उसने बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, चाहे जो हो जाए, अपनी जान बचा कर रखना। पैसे बाद में भी कमाए जा सकते हैं। नीरव ने माँ के आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में भी डर बैठा हुआ था। मुंबई एयरपोर्ट से उसकी यात्रा शुरू हुई। पहले उसे दुबई भेजा गया। वहां कुछ दिन एक छोटे से कमरे में रखा गया, जहां भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई युवक मौजूद थे। सभी की मंजिल एक ही थी। अमेरिका कमरे में घुटन थी, खिड़कियां बंद थी। एजेंट का आदमी हर समय निगरानी करता था। किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वहां नीरव की दोस्ती पंजाब के रहने वाले गुरप्रीत से हुई। गुरप्रीत ने बताया कि उसके पिता ने जमीन बेचकर उसे भेजा है। दोनों अक्सर रात में भविष्य की सपनों की बातें करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें दूसरे देश भेजा गया, फिर तीसरे देश। नीरव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहां कहां घूम रहा है। पासपोर्ट एजेंटों के पास था। यात्रियों को सिर्फ आदेश दिए जाते और वे उनका पालन करते। एक रात उन्हें एक पुराने ट्रक में बैठाया गया। ट्रक के अंदर अंधेरा था, सांस लेना मुश्किल था। लगभग 20 लोग एक साथ फंसे गए थे। ट्रक कई घंटों तक चलता रहा। अचानक एक युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। गर्मी और घुटन इतनी ज्यादा थी कि कई लोगों को उल्टियां आने लगी, लेकिन ट्रक नहीं रुका। नीरव पहली बार समझ रहा था कि यह कोई रोमांचक यात्रा नहीं, बल्कि मौत के साथ खेल रहा था। अगले कई सप्ताह उसकी जिंदगी का सबसे भयावह समय बन गए। कभी जंगलों से पैदल चलना पड़ता, कभी पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता, कभी नदी पार करनी पड़ती। कई बार 2-2 दिन तक पर्याप्त खाना नहीं मिलता। एक रात वे घने जंगल से गुजर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। एजेंट का गाइड आगे चल रहा था। अचानक पीछे चल रहे एक युवक की चीख सुनाई दी। सब रुक गए। युवक का पैर गहरे गड्ढे में फंस गया था
और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसने मदद की गहराई लगाई, लेकिन गाउन के कठोर आवाज में कहा, जो चल सकता है वही आगे जाएगा, जो नहीं चल सकता उसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। उस पल नीरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। घायल युवक रो रहा था। वह अपने परिवार को याद कर रहा था, लेकिन किसी के पास उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार सभी को आगे बढ़ना पड़ा। नीरव को उसकी सीखें कई दिनों तक सुनाई देती रही। समय बीतता गया, यात्रा और कठिन होती गई। एक दिन वे पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। वहां तापमान बेहद कम था। कई लोगों के पास गर्म कपड़े तक नहीं थे। रात को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। ठंडी हवाएं शरीर को चीर रही थी। नीरव ने पहली बार महसूस किया कि अमेरिका का सपना शायद उसकी जान ले सकता है, लेकिन अब वापस लौटना संभव नहीं था। एक सुबह जब वे आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। गाइड ने सभी को भागने का आदेश दिया। लोग जाने बचाने के लिए जंगल में दौड़ने लगे। नीरव और गुरप्रीत भी भाग रहे थे। अचानक गुरप्रीत फिसल कर नीचे गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। नीरव रुकना चाहता था, लेकिन पीछे से लोग चिल्ला रहे थे। गुरप्रीत ने कांपती आवाज में कहा, भाग जा, नहीं तो दोनों पकड़े जाएंगे। नीरव की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि डंकी रूट इंसान को इंसान नहीं रहने देता। यहाँ हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार उत्तरी अमेरिका के करीब पहुंच गए, लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। उन्हें बताया गया कि अब सीमा पार करनी होगी। यह सुनकर सभी के चेहरे पर तनाव दिखाई देने लगा। सीमा पार करते समय पकड़े जाने का मतलब था जेल, डिपोटेशन या कोई महीनों की हिरासत। उस रात नीरव सो नहीं पाया। उसे अपनी माता पिता याद आ रहे थे। उसे गांव का छोटा सा घर याद आ रहा था। उसे माँ की बातें याद आ रही थी, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आधी रात को समूह को चलने का आदेश मिला। चारों तरफ सन्नाटा था। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। तो गाइड घबराई गया। सब लोग जमीन पर लेट गए। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। कुछ मिनट बाद आवाज दूर चली गई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नीरव ने अंधेरे आसमान की तरफ देखा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि वह एक बार अमेरिका पहुंच जाए। और उसे नहीं मालूम था कि उसके सामने अभी सबसे बड़ा तूफान खड़ा है, और जो उसके सपनों, उसकी उम्मीदों और उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। रात के अंधेरे में नीरव और उसके साथ चल रहे लोग धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक दूर से तेज रोशनी दिखाई दी और कुछ ही क्षणों में चारों तरफ सायरन की आवाज गूंजने लगी। गाइड ने सभी को अलग अलग दिशाओं में भागने को कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीमा सुरक्षा वालों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कई झाड़ियों में छिप रहा था, तो कई जमीन पर लेट गया था। नीरव भी पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन कई महीनों की थकान और भूख ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। कुछ ही देर में वह पकड़ लिया गया। उसके साथ कई अन्य प्रवासी भी हिरासत में ले लिए गए। उस क्षण उसके लगा कि उसका सपना खत्म हो गया है और उसके माता पिता की सारी मेहनत, खेत, गहने और कर्ज सब व्यर्थ हो गए। अगले कई सप्ताह नीरव एक डिटेंशन सेंटर में रहा। वहां उसने ऐसा लोगों को देखा जिन्होंने अपने परिवारों की पूरी जमा पूंजी अमेरिका पहुंचने के लिए खर्च कर दी थी। कोई पंजाब से था, कोई गुजरात से, कोई हरियाणा से। सभी के चेहरे पर एक ही सवाल था कि क्या उनका भविष्य अब अंधकार में डूब जाएगा। उन्हीं दिनों नीरव को पता चला कि उसका मित्र गुरप्रीत जीवित बचा गया था और किसी दूसरे समूह के साथ सीमा पार करने में
सफल हो गया था। यह खबर सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कितने महीनों में पहली बार उसे कोई खुशी मिली थी। कई कानूनी प्रक्रियाओं और पूछपरछ के बाद नीरव को अस्थायी रूप से रिहा कर दिया गया। अब वह अमेरिका की धरती पर था, लेकिन यहाँ वह अमेरिका नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। उसके पास न घर था, न स्थायी काम और न ही कोई सुरक्षा। शुरुआत में उसने एक छोटे से स्टोर में लंबे घंटों तक काम करना पड़ा। दिन में बाहर से 14 घंटे काम करने के बाद भी उसे उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने उसने सपनों में कोसे थे। वह अक्सर रात को अकेला बैठकर सोचता कि अगर उसने भारत में रहकर मेहनत की होती तो शायद अपने परिवार के साथ खुश रहता। धीरे धीरे उसने जिंदगी को नई नजरिए से देखना शुरू किया। उसके समझ में आया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। डंकी रूट ने उसके जीवन के कई महीनों उसकी मानसिक शांति और अगणित खुशियों छीन ली थी। एक दिन उसने अपने पिता को फोन किया और रोते हुए कहा, पिताजी, मैंने यहाँ पहुँचने की कीमत बहुत बड़ी चुकाई है। अगर गांव का कोई लड़का अमेरिका आने का सपना देखे तो उसे कहना कि अपनी जान जोखिम में मत डाले। मेहनत का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन सुरक्षित होता है। फोन के दूसरी तरफ उसके पिता चुप थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उस दिन नीरव ने महसूस किया कि असली जीत अमेरिका पहुंचने में नहीं थी, बल्कि जिंदगी की सच्चाई समझने में थी। डंकी रूट ने उसे डॉलर से ज्यादा मूल्यवान एक सीख दी थी कि सपने जरूर देखो, लेकिन उन्हें पाने के लिए अपनी जान और अपने परिवार की खुशियां दांव पर मत लगाओ। डिस्क्लेमर: यह कहानी अमेरिका में भारतीयों के साथ होने वाली विभिन्न घटनाओं और प्रवासी जीवन की चुनौतियां से प्रेरित एक काल्पनिक रचना है। कहानी के पात्र, स्थान और घटनाक्रम लेखक की कल्पना पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, जागरूकता और सामाजिक संदेश देना है। किसी जीवित या मूर्त व्यक्ति, संस्था अथवा वास्तविक घटना से समानता मात्र सहयोग मानी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।